दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल के बारे में। साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल क्या है, क्या इससे है जो भूख लगती है और इससे किस तरीके से है जो वजन बढ़ाया जाता है, जिससे जो आपका शरीर अगर हेल्दी नहीं है तो आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं और साथ ही आप अपने शरीर में वजन को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप पतला दुबला हैं, आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल की मदद से है जो आप जो बढ़ा सकते हैं। तो पूरी डिटेल साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वाचे रहें। किस तरीके से है जो आपका वजन बढ़ेगा पूरे यूज के सेक्शन में जानेंगे। साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल क्या है, इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है, प्राइस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है और यूज के सेक्शन में ही जानेंगे किस तरीके से है जो आप इस कैप्सूल की मदद से आप है जो अपना वेट को बढ़ाएंगे, वजन को बढ़ाएंगे और आप अपने शरीर को हेल्दी बनाएंगे। पूरी डिटेल में बताऊंगा और साथ ही इसके साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल में साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल के बारे में। दोस्तों साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल टैबलेट और साथ ही सिरप फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सिर्फ कैप्सूल और टैबलेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे और सिरप के बारे में बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं, मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मार्केट में आपको साइपोन, सिप्लैक्टिन, साथ ही आपको प्रैक्टिन, एविटोल, हैंगर एक्स्ट्रा, साथ ही आपको CP4 के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम और इन सभी ब्रांड नेम के अलावे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम हैं अवेलेबल जिसके नाम से आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको दवा का जो मूल नेम रहेगा उसमें आपको साइप्रोहेप्टाडीन ही रहेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ की। दोस्तों कैप्सूल और टैबलेट में जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो आपको 4 mg में ये अवेलेबल हैं। साथ ही अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको प्राइस में आपको 3 रुपये से लेकर के आपको 5 रुपये प्रति टैबलेट या फिर प्रति कैप्सूल के से आपको मिल जाएंगे। ये रहे इसको कुछ प्राइस। और पैकिंग की बात की जाए तो बताएं आपको टैबलेट और कैप्सूल दोनों फॉर्म में ये पैकिंग होते हैं और साथ ही आपको 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप रहता है। तो ये रहे इसके कुछ अवेलेबल स्ट्रेंथ, प्राइस और पैकिंग। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या इस टैबलेट से वजन को बढ़ाया जाता है या फिर नहीं बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों साइप्रोहेप्टाडीन एक एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिन टैबलेट है जिसका उपयोग है जो डॉक्टर एंटी एलर्जिक कंडीशन में लेते हैं और जिसका जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग है एलर्जिक कंडीशन जिसमें आपको इचिंग होना, एलर्जी के कारण आपको स्वेलिंग हो गया हो, साथ ही रेसेस हो गया हो, तो इन सभी बीमारियों में इस टैबलेट का डॉक्टर जो प्रयोग लेते हैं। साथ ही इसका जो प्रयोग है एपेटाइट स्टिमुलेंट में, यानी कि किसी को अगर भूख नहीं लग रहा है तो भूख बढ़ाने में इस टैबलेट का जो डॉक्टर है जो उपयोग लेते हैं। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं भूख बढ़ने से क्या वजन बढ़ता है। तो दोस्तों अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो जब आप खाना ही नहीं खाएंगे तो आपका वेट है जो घटेगा, आपका तो वेट बढ़ेगा नहीं, आपका शरीर हेल्दी भी नहीं रहेगा। तो डॉक्टर इसका प्रयोग है जो एपेटाइट स्टिमुलेंट में करते हैं जिससे जो पेशेंट को है जो भूख जगता है और वो खाना अधिक खाता है। तो खाना जब आप खाएंगे तभी जो आपका जो शरीर हेल्दी रहेगा और आपका जो वेट बढ़ेगा, जिससे जो आपका दुबला पतला शरीर है जो में वेट गेन होगा। तो इस तरीके से है जो इस टैबलेट का जो प्रयोग है, इस कैप्सूल का जो प्रयोग है उसका जो भूख बढ़ाने में भी बहुत अच्छा रोल ये रखता है। साथ ही इसका अगला प्रयोग है माइग्रेन में। यदि किसी पेशेंट को माइग्रेन, जिसे आप अधकपारी भी कह सकते हैं, आधा सर में दर्द होता है, तो वहाँ पर है जो इसका जो प्रयोग होता है। साथ ही इसका अगला उपयोग है वर्टिगो में। यदि किसी पेशेंट को चक्कर आ रहा है तो वहाँ पर है जो इस टैबलेट का है जो आप जो प्रयोग ले सकते हैं। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग और साथ ही आपको ये भी बताया कि इसका जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग है वो वजन बढ़ाने में इसका जो उपयोग डॉक्टर लेते हैं। अब चलिए हम इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो दोस्तों इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, ऐसे तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें आपको नोजिया होना, साथ ही डिजीनेस रह सकता है और हेडेक हो सकता है। ये रहे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट।
और इसके अलावा भी आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है देखने को मिल सके, लेकिन ऐसे तो नहीं मिलेंगे। यही है जो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप ये टैबलेट को लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि जो आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की, किस पेशेंट में ये टैबलेट या फिर कैप्सूल सेफ़ है और किस पेशेंट में ये सेफ़ नहीं है। तो सबसे पहले हम सेफ़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सेफ़ में प्रेगनेंसी में आप ये टैबलेट कैप्सूल दे सकते हैं, साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी आप दे सकते हैं, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसमें भी आप दे सकते हैं, साथ ही लीवर डिजीज वाले पेशेंट को भी आप दे सकते हैं। अनसेफ की बात की जाए तो जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करता हो उसे आप नहीं दे सकते हैं। जो अगर दे रहे हैं तो अल्कोहल का सेवन कराना बंद करा दें, साथ ही ड्राइव कराना बंद करा दें। जो पेशेंट ड्राइव करता हो उसे भी आप नहीं दे सकते हैं, साथ ही किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को आप ये कैप्सूल नहीं दे सकते हैं। तो ये रहे सेफ़ और अनसेफ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डोज की। तो डोज तो डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन और बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए डोज बता देता हूँ। अगर आप भूख बढ़ाने के लिए या फिर वेट बढ़ाने के लिए कैप्सूल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका जो नॉर्मल वेट है अडल्ट पेशेंट में खाने के बाद आप है जो 1 गोली BID यानी कि 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम आप ले सकते हैं। ये रहे इसके कुछ डोज। इस तरीके से है जो आप है जो वेट को गेन करेंगे, वजन को बढ़ाएंगे और साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल का प्रयोग करके। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको साइप्रोहेप्टाडीन कैप्सूल के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।